स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैव, हैज, हैड, शैल, विल प्लस हैव का यूज सीखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए हैव हैज का हिंदी क्या होता है? के पास है। दूसरा हिंदी क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रखता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैड, हैड का हिंदी क्या होगा? के पास था। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई गप नहीं मारेंगे। दूसरा देखिए, रखता था। तीसरा देखिएगा, के पास होगा, रखता होगा। देखिए ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है, ये फ्यूचर को शो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है और ये फ्यूचर को शो कर रहा है। कैसे सर? जैसे देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा कि मेरे पास मार्कर है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। दूसरा हमने कहा मेरे पास मार्कर था, ये पास्ट है। तीसरा हमने कहा मेरे पास मार्कर होगा, न है न था लेकिन फ्यूचर में होगा, चांस है कि होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना सब। अब देखो हैव, हैज, हैड, शैल, विल प्लस हैव। तो इसका हैव हैज का हिंदी क्या हो गया? के पास है, रखता है। हैड का हिंदी क्या हो गया? के पास था, रखता था। फिर शैल, विल प्लस हैव का हिंदी क्या होगा? के पास होगा, रखता होगा। ध्यान देना, ये दो चीज़ आखिर क्यों है? तो ये जो हैव जो दिख रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा यूज। किसके लिए? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका हैज का प्रयोग करना। जब एग्जाम्पल देने से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर का एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं क्या है। पहला नंबर वाले के एग्जाम्पल है, पहला का पहला, ध्यान से देखना, मेरे, गप नहीं मारिए, मेरे पास कलम है। ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा हमने कहा मैं कलम रखता हूँ। तीसरा देखिए कह रहा है मुझे कलम है। अब इस तीनों सेंटेंस को समझाने के लिए मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा। अमित इधर आओ, एक लड़का तुमसे ध्यान से देखना, इधर आओ। ये कलम दो, कलम दो, पकड़ो इसको और बोलो कि मेरे पास कलम है। मेरे पास कलम है। ऊपर उठाओ, मेरे, ऐसे पकड़ो अच्छा से, मेरे बोलो मेरे पास कलम है। मेरे पास कलम। अब बताओ कलम तुम है कि तुम्हारे पास कलम है? मेरे पास कलम। चलो दे दो। कलम तुम्हारे पास था, पकड़ो, फिर से पकड़ो। अब बोलो मैं कलम रखता हूँ। मैं कलम रखता हूँ। तो कलम किसके पास है? मेरे पास। चलो दे दो। अब बताओ मुझे कलम है। मुझे कलम है। अब यही मुझे कलम है ना, यहीं पे बच्चा फंसता है। कह रहा है कि मुझे कलम है, तो तुम कलम है कि तुम्हारे पास कलम है? मेरे पास कलम। चलो 3 सेंटेंस हमने पूछा कि मेरे पास कलम है, मैं कलम रखता हूँ, मुझे कलम है। तीनों बार में तुम्हारे पास क्या था? कलम। कलम था। अब जाओ सीट पे जाओ। तीनों बार में इसके पास कलम था। बच्चा यहाँ तक तो बना लेता है, यहाँ तक तो। जैसे देखिए पहला का मैं बना रहा हूँ, मेरे पास कलम है आई। अब आई है नेचर में सिंगुलर, बट यूज में क्या है? क्या है इसमें? प्लूरल। तो क्या करें? हैव ले लिए, आई हैव कितना कलम है? अ पेन, आई हैव ए पेन। यहाँ तक बच्चा बना लेता है। दूसरा कह रहा है कि मेरे पास मैं कलम रखता हूँ, ये भी बना लेता है, आई हैव अ पेन। तीसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुझे कलम है, यहाँ बच्चा फंस जाता है, या तुम लोग भी फंसा था शुरू में। क्या हो गया? आई एम अ पेन। बच्चा ये बना लेता है। अब यहाँ गलती क्या हुआ कि आई एम अ पेन, इसका मतलब है कि मैं कलम हूँ। भाई मुझे कलम है, जैसे देखो मैंने कहा कि मुझे कलम है, तो इसका मतलब मैं कलम नहीं हूँ, मेरे पास कलम है। क्या है? मेरे पास कलम। इस पर सेंस छुपा हुआ है। किस चीज़ का? पास का, रखता हूँ, ये सेंस छुपा हुआ है। तो क्या करें सर? ये सेंटेंस हो गया गलत। सही करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? आई हैव अ पेन। अब देखिए इस सेंटेंस को छोड़ के बाकी तीनों सेंटेंस को देखिए सेम है। यहाँ 3 प्रकार से कहा गया है, यहाँ कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में बना तीनों का सेंटेंस, तीनों सेंटेंस का एक ही बना, सेम बना। तो इस तीनों सेंटेंस का क्या हो गया? एक लिख लीजिए या एक लिख लीजिए या एक लिख लीजिए, तीनों में से कोई एक हो गया। ये प्रेजेंट को शो किया है। आगे की तरफ चलते हैं, पास्ट। क्या करते हैं? आगे की तरफ, पास्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा कि मेरे पास कलम था। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं मेरे पास। सब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कलम था। ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा हमने कहा मैं कलम
रखता था। तीसरा देखिए क्या करा है, मुझे कलम, सब बच्चे समझ रहे हैं? मुझे कलम था। देखिए 3 सेंटेंस है। अब तीनों सेंटेंस 3 प्रकार का है, सेम इसी प्रकार है। इसमें प्रेजेंट में बात किया या पास्ट में बात किया। फिर से मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूँगा, प्रिंस का भैया, ये कलम पकड़िए और बोलिए मेरे पास कलम था। मेरे पास कलम था। आप दे दीजिए, पकड़िए, कहिए मैं कलम रखता था। मैं कलम रखता था। ये दे दीजिए, आप पकड़िए, बोलिए मुझे कलम था। मुझे कलम था। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस हम लोगों ने 3 प्रकार से पूछा। यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेंटेंस 3 प्रकार से पूछा और तीनों सेंटेंस पास्ट में था। किस चीज़ में था? पास्ट में था। मेरे पास, देखो यह कह रहा है कि मेरे पास कलम था, है नहीं लेकिन था। मैं कलम रखता था, पास्ट की बात कर रहा है। मुझे कलम था, इसका मतलब वो कलम नहीं था, उसके पास कलम था। तो तीनों सेंटेंस पास्ट में बात किया था। क्या करें सर? तो मेरे पास कलम था, तो के पास का क्या इंग्लिश है? के पास था हैड, रखता था हैड। तो क्या करें पहला का? आई हैड अ पेन। दूसरा का देखिए, मैं कलम रखता था तो आई हैड अ पेन। तीसरा देखिए क्या है, मुझे कलम था, आई हैड अ पेन। यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है? आई वाज अ पेन लिख देता है, जो कि गलत है, पूरा के पूरा गलत है। और ये क्या है? सही है। अब देखिए यहाँ 3 सेंटेंस हैं, तीनों अलग अलग हैं। मेरे पास कलम था, मैं कलम रखता था और मुझे कलम था। अब तीनों सेंटेंस 3 प्रकार का, लेकिन इंग्लिश में बना कितने प्रकार से? 1 प्रकार से। देखिए तीनों सेंटेंस 1 प्रकार है। क्या हो गया? ये तीनों का इंग्लिश इस तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। लास्ट में देखिए, मेरे पास कलम होगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मेरे पास कलम होगा। दूसरा हमने कहा मैं कलम रखूंगा, मैं कलम रखूंगा। तीसरा हमने कहा तीसरा छोड़ दो, तीसरा पे यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास कलम होगा, मैं कलम रखूंगा, और हाँ तीनों सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे पास कलम होगा, तो दोनों सेम हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से फ्यूचर में क्या करा कि मेरे पास कलम होगा या मैं कलम रखूंगा या मैं कलम रखूंगा। तो इसको कैसे बनाएं? तो क्या करना है? फ्यूचर की बात कर रहा है, तो या तो विल लगाइए या तो शैल लगाइए, प्लस हैव लगाना है, इधर सब्जेक्ट करना है। जैसे यहाँ देखिए, आई विल हैव अ पेन। अब सवाल उठता है सर विल क्यों हुआ? तो विल इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए फ्यूचर के वर्क और एक्शन को दिखाने के लिए शैल विल का प्रयोग करते हैं। और शैल विल का मॉडल्स है और इसका नेचर है कि यह हमेशा V1 लेता है। क्या लेता है? V1 लेता है। इसके बाद देखिए, मैं कलम रखूंगा, आई विल हैव अ पेन। देखिए 3 चीज में बात किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए। कि आप देखिए, प्रेजेंट में बात किया मेरे पास कलम है, पास्ट में बात किया मेरे पास कलम था, फ्यूचर में बात किया मेरे पास कलम होगा। तो मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम था, आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम होगा, आई विल हैव अ पेन। सभी बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir। आ गया। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।